सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अनु मिस बोल रही हूँ। कक्षा 3 पाठ 6 शीर्षक ताजमहल। पाठ 6 ताजमहल। ताजमहल दुनिया की बहुत ही सुंदर एवं आश्चर्यजनक इमारत है। इसको देखने के लिए देश विदेश से अनेक लोग प्रतिदिन आते हैं। आओ इसके विषय में पढ़कर जानें। पाठ का सारांश। इस पाठ के अनुसार एक पत्र को दर्शाया है जिसमें आकांक्षा ने अपनी सहेली चीना को लिखा है। राज कुटीर, पटेल पार्क, नई दिल्ली, 19 नवंबर 2020। प्रिय चीना, मधुर स्मृति। अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम अमृतसर का स्वर्ण मंदिर देखने गई थी। मैं भी पिछले रविवार को अपने माता पिता के साथ आगरा का ताजमहल देखने गई थी। ताजमहल विश्व की प्रसिद्ध इमारत है जिसे देखने देश विदेश से अनेक पर्यटक प्रतिदिन आते हैं। ताजमहल दिल्ली से लगभग 194 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के दाहिने पर स्थित है। यह सफ़ेद संगमरमर का बना है। इसका सौंदर्य दूर से ही दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ताजमहल को मुगल के बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। इसे बनाने में 20 वर्ष का समय लगा। ताजमहल के सामने सुंदर बगीचा है, पानी के फव्वारे हैं। ताजमहल को देखने के लिए टिकट लेनी पड़ती है। ताजमहल के चबूतरे पर ताजमहल का विशाल भवन गुंबद के नीचे मुमताज़ महल की कब्र है। बाद में शाहजहां की कब्र भी मुमताज़ की कब्र के साथ बना दी गई। ताजमहल को देखने पर्यटक प्रतिदिन आते हैं, परंतु शरद पूर्णिमा को इसे देखने का आनंद ही कुछ और है। और अंत में आकांक्षा ने चीना को सर्दी की छुट्टी में दिल्ली आने और ताजमहल देखने को कहा है। पत्र के साथ ताजमहल का एक चित्र भेजकर पत्र समाप्त किया है। पत्र के नीचे अपना नाम लिखा है, तुम्हारी सखी आकांक्षा। अभ्यास। इनके उत्तर लिखो। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल किस पत्थर से बनाया गया है? ताजमहल सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है। शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया? शाहजहां ने ताजमहल अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया। ताजमहल की शोभा कब देखते ही बनती है? ताजमहल की शोभा शरद पूर्णिमा में देखते ही बनती है। मुमताज़ महल की कब्र कहाँ है? बड़े गुंबद के नीचे मुमताज़ महल की कब्र है। सही वाक्य पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाओ। ताजमहल विश्व की प्रसिद्ध इमारत है। सही। ताजमहल दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है। गलत। ताजमहल दिल्ली में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश आगरा में स्थित है। ताजमहल को बनाने में 15 वर्ष का समय लगा था। ये गलत होगा। 15 वर्ष नहीं, 20 वर्ष का समय लगा था। ताजमहल को देखने पर्यटक प्रतिदिन आते हैं। सही। रमा अमृतसर का स्वर्ण मंदिर देखने गई थी। गलत। रमा नहीं बल्कि चीना जो है वो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर देखने गई थी। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा करो। एक बार मुमताज़ बहुत बीमार पड़ गई। ताजमहल दर्शकों को अपनी ओर डैश कर लेता है, आकृष्ट कर लेता है। सुंदर उद्यान के पानी के डैश भी चलते हैं। सुंदर उद्यान के पानी के फव्वारे भी चलते हैं। इसके चारों कोनों पर खड़ी डैश बहुत सुंदर है। इसके चारों कोनों पर खड़ी मीनारें बहुत सुंदर है। यदि तुम भी मेरे साथ आती तो बहुत डैश आता। यदि तुम भी मेरे साथ आती तो बहुत मज़ा आता। सही उत्तर पर सही लगाओ। आकांक्षा किसके साथ ताजमहल देखने गई? आकांक्षा माता पिता के साथ ताजमहल देखने गई। 2 नंबर पे सही का निशान लगाएंगे। ताजमहल किस राज्य में स्थित है? ताजमहल उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश के आगे सही का निशान लगाना है। ताजमहल को बनाने में कितने वर्ष का समय लगा? ताजमहल को बनाने में 20 वर्ष का समय लगा। 4थे नंबर पे सही का निशान लगाइए, 20 वर्ष।
भाषा की बात, चिन्ह प्रयोग, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में, वाक्य का जहाँ अंत होता है वहाँ पे पूर्ण विराम लगाया जाता है, उसका ये सीधी लकीर जो है चिन्ह है। अर्ध विराम, अर्ध विराम जहाँ पूर्ण विराम से कम रुकना पड़े, जहाँ पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ता है उधर अर्ध विराम लगाया जाता है, इसका चिन्ह इधर पे है। अल्प विराम, जहाँ अल्प थोड़ा रुकना हो, जहाँ थोड़ा सा रुकते हैं वहाँ पे इस तरह से अल्प विराम लगाया जाता है। प्रश्नवाचक, प्रश्न वाले वाक्यों के पूर्ण होने पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जाते हैं। विषम्य बोधक, शोक, घृणा, प्रसन्नता, विषम्य आदि भावों के लिए ये विषम्य बोधक चिन्ह लगाते हैं। ये चिन्ह आप यहाँ पे देख सकते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। प्रश्न वाले वाक्यों के पूर्ण होने पर लगाया जाता है प्रश्न चिन्ह। यहाँ पे आपका दूसरे नंबर पे सही का निशान लगाएंगे। मन के भावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है विषम्य बोधक। ये चौथे नंबर पे विषम्य बोधक है, यहाँ पे आप सही का निशान लगाएंगे। निम्नलिखित में विषम्य बोधक चिन्ह है, इसमें कौन सा विषम्य बोधक चिन्ह है, ये भी आपका चौथे नंबर पे है, इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। नीचे लिखे शब्दों से तुम इसी तरह 8 शब्द ढूंढो। कमल, ककड़ी, कम, मल, लक, ककड़ी, कल, कड़ी, लकड़ी, मकड़ी। आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये आपका आज का गृह कार्य है।